बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। सीज फायर के बावजूद हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर किया है हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने मिसाइलों से कई ठिकानों को निशाना बनाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल को टारगेट करते हुए हमले किए जा रहे हैं। सीज फायर की बात मंगलवार को दोनों देशों के बीच होनी है, वार्ता होगी। हालांकि बातचीत हुई है इस मसले को लेकर, लेकिन मंगलवार को आधिकारिक तौर पर दोनों देशों के बीच बातचीत होनी है, लेकिन बावजूद इसके हिजबुल्लाह की ओर से हमले किए जा रहे हैं। इजराइल पर यह हमला हुआ है और बड़ी जानकारी एक और, आईडीएफ ने ड्रोन हमले को नाकाम किया है। जॉर्डन सीमा से आ रहे एक ड्रोन को मार गिराया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। जॉर्डन सीमा से आ रहे एक ड्रोन को मार गिराने का दावा आईडीएफ की ओर से किया गया है कि हमने इसको इंटरसेप्ट किया, यानी हमले को नाकाम कर दिया गया। लेकिन इजराइल पर अगर जॉर्डन सीमा से ड्रोन हमला हो रहा है तो ये बड़ा सवाल है कि ये हमले किसकी तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि आईआरजीसी तो कह चुका है कि हमने कोई हमले नहीं किए हैं। अब जब से सीज फायर हुआ है हमारी तरफ से कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया गया है किसी भी जगह पर। इस बीच एक और जानकारी, युद्ध विराम के बीच अमेरिकी F-35A ने उड़ान भरी है। अमेरिकी F-35A जेट चिली वायुसेना अभ्यास में शामिल। चिली के 2 F-16 लड़ाकू विमान साफ उड़ान भरते हुए नजर आए। सैंटियागो शहर के ऊपर संयुक्त फ्लाई पास किया गया है। एक और बड़ी जानकारी, पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल का किया है एस्कॉर्ट। ये बड़ी खबर आ रही है। प्रतिनिधिमंडल 2 विमानों से इस्लामाबाद पहुंचा है। गालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा है। बंद हवाई क्षेत्र के बीच ईरान से पहली उड़ान पहुंची। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद में आज अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होनी है। 2 चरणों में बातचीत होगी। पहले चरण में मध्यस्थ देश के जो लोग होंगे जो मध्यस्थता कर रहे हैं उनके थ्रू एक दूसरे का मैसेज पहुंचेगा, और दूसरे चरण में फेस टू फेस मीटिंग होगी। मिडिल ईस्ट में 40 दिन के भयानक जंग के बाद बेशक 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया हो, लेकिन ईरान लगातार एटमी हुंकार भर रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा। ईरान की इस धमकी से अमेरिका और इजराइल का पारा चढ़ गया है, क्योंकि अब तक ईरान का 440 किलो यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ। यानी एटम बम की यह लड़ाई अब भारी तबाही की तरफ बढ़ सकती है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर जोरदार प्रहार किए। चालीस दिन तक ईरान को दहलाया, बंकर बस्टर बम गिराए। लेकिन अमेरिका और इजराइल मिलकर तबाही का सामान यानी ईरान का 440 किलो यूरेनियम नहीं ढूंढ पाए। अब सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान ने अपने एटमी कार्यक्रम को लेकर फिर हुंकार भरी। अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान ने अमेरिका को 2 टूक जवाब दे दिया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने साफ कहा है कि कोई भी ताकत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक नहीं सकती। यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को रोका नहीं जाएगा। अमेरिका और इजराइल के दावे सिर्फ ख्वाहिशें। दुश्मन ईरान के संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने में सफल नहीं होगा। मोहम्मद इस्लामी का यह दावा ट्रंप के उस दावे के बिल्कुल उलट है जिसमें ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान में यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा।
दरअसल संघर्ष विराम के ऐलान के बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा था, अमेरिका ईरान के साथ मिलकर यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह खत्म कर देगा और उसके परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं सौंपा तो उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। वहीं ईरान के यूरेनियम को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी हुंकार भर रहे हैं। नेतन्याहू का साफ कहना है कि ईरान के खिलाफ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता को पूरी तरह खत्म करना है, चाहे वो कूटनीति हो या फिर सैन्य ताकत से हो। दरअसल ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स नतांज, फोडो, इस्फहान, परचिन, मिंजादई, लविसान, शियन और अराक में, ये सभी साइट्स पहाड़ों के अंदर 80 से 100 मीटर गहरी सुरंगों में। इन न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका और इजराइल ने सबसे ज़्यादा बमबारी की, लेकिन ईरान ना तो डरा ना ही झुका। हमले में ईरान की सैन्य ताकत को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन यूरेनियम का वो भंडार नहीं मिला जिसकी बदौलत ईरान करीब 11 एटम बम बना सकता है। अब जिस तरह से ईरान के परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने यूरेनियम को एनरिच करने की हुंकार भरी है, उससे अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। इस बीच ईरान को यह भी डर सता रहा है कि इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। ईरान ने ग्राउंड ऑपरेशन से निपटने की तैयारी भी कर ली है। हाई रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा बढ़ा दी है। अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन चलाता है तो मेन टनल तक पहुंचना आसान नहीं होगा। सैटेलाइट की पहली इमेज में साफ देखा जा सकता है कि ईरान ने 3 टनल के एंट्री गेट पर भारी बैरिकेडिंग की है। कई जगह रोड ब्लॉक कर दिए हैं। इस्फहान में 3 न्यूक्लियर टनल है, सदर्न टनल, मिडिल टनल और नॉर्थ टनल। सैटेलाइट इमेज की पहली तस्वीर में अंतर साफ देखा जा सकता है। पहले महज एक गार्ड पोस्ट थी, लेकिन दक्षिणी सुरंग तक जाने वाली सड़क पर 2 बैरिकेड लगाए गए। वहीं मध्य सुरंग में पहले एक ही चेक पोस्ट थी, लेकिन अब कई तरह की फेंसिंग और बैरिकेडिंग की गई। कई जगह मिट्टी के ढेर लगाकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है। सबसे उत्तरी टनल की तरफ जाने वाली सड़क को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। सड़क को अवरोध करने वाला मिट्टी का एक बड़ा ढेर देखा जा सकता है। बाईपास सड़क पर भी 2 और अवरोध देखे जा सकते हैं। माना जा रहा है कि ईरान ने अपने यूरेनियम का बड़ा हिस्सा इस्फहान साइट पर ही रखा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी के मुताबिक ईरान के पास 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है। इसका आधा हिस्सा इस्फहान अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में रखा है, यानी करीब 220 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम इस्फहान में ही रखा है। इतने यूरेनियम से 5 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। ईरान ने जून 2025 में आईएए को ये जानकारी दी थी कि इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर एक और यूरेनियम संवर्धन सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, इसका खुलासा नहीं हुआ। जाहिर है ईरान किसी भी हाल में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि वो समझौते की मेज पर इस शर्त को मनवाना चाहता है। लेकिन इजराइल और अमेरिका का मकसद साफ है, ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करना या उसे नष्ट करना, और इसके लिए दोनों देश किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर शांति वार्ता नाकाम होती है तो इन न्यूक्लियर साइट्स पर हमले और तेज हो सकते हैं। दरअसल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने इजराइल की भी नींद उड़ा रखी है।
लिहाजा अमेरिका के साथ साथ इजराइल की नज़रें भी ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर टिकी। जानकारी के मुताबिक IDF का इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के लिए एक अलर्ट मॉडल बनाने की तैयारी कर रहा है। अलर्ट मॉडल ईरान में ज़मीन के नीचे दबे एनरिच्ड यूरेनियम पर नज़र रखेगा, जिसका ज़्यादातर हिस्सा इस्फहान में और कुछ हिस्सा नतांज में है। माना जा रहा है कि अगर ईरान यूरेनियम को ज़मीन से निकालने की कोशिश करता है तो पहले चेतावनी जारी होगी और उसके बाद भीषण प्रहार होगा। यानी साफ है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा किए बगैर मिडिल ईस्ट में जंग थमने के आसार बेहद कम है। इस मोर्चे पर दोनों तरफ से बारूदी धमकियां दी जा रही हैं। इस वार्ता के फेल होने पर इस बार जंग पहले से भी ज़्यादा भीषण और विनाशक होगी। टीम न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।